अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 रजब अल मुरज्जब यानी मेराज शरीफ की रात, ये उस रात की बात है जिसमें हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागती आंखों से अल्लाह ताला ने अपना दीदार फरमाया। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास मौजज़ा है। और मौजज़ा कहते ही उसको है जो अकल से मावरा हो। किससे मावरा हो? अकल से। और क्यों ना हो, फरमाते हैं आला हजरत, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। एक एतराज पेश किया जाता है मुअतजिला की तरफ से कि अल्लाह ताला का दीदार ये आखिरत और दुनिया में हो ही नहीं सकता, ये मुहाल है। और अहले सुन्नत का बिल इत्तेफाक ये मौकूफ है कि आखिरत में दीदार इलाही होगा। और अब इस पर एक क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाता है। वो आयत मुबारक है पारा नंबर 7 सूरह अल अनाम आयत नंबर 103। आंखें उसे अहाता नहीं करते और सब आंखें उसके अहाते में है, और वही है निहायत बातिन पूरा खबरदार। और एक और पेश किया जाता है क्रॉस क्वेश्चनिंग में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत, सही बुखारी 7380। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से इसके जवाबात जमहूर उलमा अहले सुन्नत के मौकूफ से पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीयना यौमल जज़ा। अब देखिए, मेन बात क्या है कि अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है या नहीं है, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो आइए हम दो तीन इंशाल्लाह दलाइल पेश करते हैं, उसके बाद उस क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले सवाल पे जाएंगे, इंशाल्लाह उसका जवाब पेश करेंगे। यह है 29वां पारा सूरह नंबर 75 सूरह अल क़यामा आयत नंबर 22 एंड 23। कुछ मुंह उस दिन तरोताजा होंगे, क्या है, इला रब्बिहा नाज़िरतुन, अपने रब को देखते। अरबिक वर्ड क्या है, नाज़िरतुन। अब आइए देखते हैं सही बुखारी शरीफ हदीस शरीफ नंबर 55। क्या हदीस मुबारका है? हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे कि रात के वक्त आपने चांद की तरफ देख कर फरमाया। अरबिक वर्ड क्या है, फनज़रा, ठीक है, चांद की तरफ देख कर फरमाया, अन करीब तुम अपने रब को देखोगे, रुयती ही, जैसे इस चांद को देखते हो, और उसे देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करोगे, इला आखिर। आप पूरी हदीस पढ़ लीजिए 554। अब यहाँ एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं कि यहाँ देखने की तशबीह हो रही है, जिस तरह देखते हैं उस देखने की तशबीह हो रही है, ना कि माज़अल्लाह चांद और अल्लाह ताला। अब आइए उस क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले सवाल पे जाते हैं। पारा नंबर 7 सूरह अल अनाम आयत नंबर 103। आंखें उसे अहाता नहीं करते और सब आंखें उसके अहाते में है, और वही है निहायत बातिन पूरा खबरदार। सुभान अल्लाह। प्लीज नोट द अरबिक वर्ड ला तुदरिकुल अबसार, ला तुदरिकुल अबसार। यहाँ क्या है, इदराक की नफी है। ला तुदरिकु, इदराक की नफी है, मींस कोई आंखें अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, उसको घेर नहीं सकती, उसका अहाता नहीं कर सकते। आइज डू नॉट एनकम्पास हिम और कैन नॉट सराउंड हिम। यहाँ आंखों से घेरने की नफी है, आंखों से देखने की नफी नहीं है। और बेशक आंखें अहाता नहीं कर सकती, अलबत्ता देखना रुया, कि जैसे हम पेश करते हैं सही बुखारी शरीफ 554 और सूरह अल क़यामा 22-23 जो हमने आपको पेश किया, यहाँ देखना मुराद है, और सूरह अल अनाम में घेर लेना, अहाता करना मुराद है। अब देखिए सही बुखारी शरीफ 7380 जो हमने आपको बताया था, हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत पे एक क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, तो उसको भी देखते हुए चलिए। हदीस मुबारक है 7380। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जो ये कहे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो उसने झूठ कहा, हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है आंखें उसे अहाता नहीं करते। सेम वही आयत मुबारका उन्होंने पेश किया, क्या वही सूरह अल अनाम आयत नंबर 103। क्या स्टार्टिंग था, ला तुदरिकुहुल अबसार, सेम वही आए। तो वही बात यहाँ पर भी आएगी कि यहाँ आंखों से घेरने की नफी है, देखने की नफी नहीं है। और जो ये मैं बार बार स्टेटमेंट कह रहा हूँ, यहाँ घेरने की नफी है, देखने की नफी नहीं है, तो इसको प्रूफ करने के लिए यह है इमाम नववी की शरह सही मुस्लिम शरीफ, बड़ी मशहूर किताब है, जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 5 पर इमाम नववी वही चीज नकल करते हैं जो मैं अब तक आपको जो बता रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी वही कहा, यहाँ इदराक की नफी है, रुइयत की नफी नहीं है। अब एक पॉइंट और गौर करने का है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये जो कॉल पेश किया, ये अपना खुद का कॉल था उनका। इन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इन्होंने खुद का अपनी बात इन्होंने पेश करी, हुजूर का कॉल नहीं पेश किया। अब आइए देखते हैं कि हुजूर का कॉल क्या है। सुभान अल्लाह, हमारे नबी का क्या कॉल है। तो ये है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 238, हदीस शरीफ नंबर 2634। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने परवरदिगार की जियारत की। और इस हदीस शरीफ को मजमू ज़वाइद में जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 103 हदीस शरीफ 237 पर भी इसको नकल फरमाया, और इसकी सनद को सनद सही करार दी। अब यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट हुजूर से साबित है कि हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि मैंने अपने रब का दीदार किया। तो जब बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की होगी, तो हम अहले सुन्नत नबी पाक की बात को तरजीह देते हैं, उनका कॉल मानते हैं, हुजूर का हम कॉल मानते हैं, ना कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इज्तिहाद को मानेंगे।
मीन्स अब ये मेरा जो पॉइंट है, ये जो मैंने आपको पेश किया कि हम हुजूर को कौल मानेंगे, हजरत आयशा सिद्दीका के इज्तिहाद को नहीं मानेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए मैं ये किताब पेश करता हूँ। ये है फतहुल बारी शरह सही बुखारी इमाम इब्न हजर अस्कलानी, जिल्द नंबर 10 पेज नंबर 641 हदीस शरीफ नंबर 4855 के तहत लिखते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल का कॉल नकल करते हैं कि उन्होंने यही कहा मफहूम कौल मुबारक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉल को मुकद्दम रखेंगे। अब एक और दलील लीजिए हमारे मौकूफ पर, किताब का नाम है अल मौजमुल औसत, ये है इमाम तिबरानी की, हदीस शरीफ नंबर 9396। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की किससे, इब्न अब्बास से, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। उन्होंने सवाल किया किससे, हजरत इब्न अब्बास से। अब हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया जी हाँ, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रखा और खलात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए रखी, और वअन नज़रा ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दिखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा। सुभान अल्लाह। अब सिमिलर हदीस शरीफ आपको इमाम हाकिम अल मुस्तदरक हदीस शरीफ नंबर 216 उर्दू एडिशन, अरबिक एडिशन में दोनों में सेम नंबर है, आपको मिल जाएगी। अब और एक और नोट कीजिए, यह है किताब इमाम इब्न अबिल आसिम, किताब सुन्ना, हदीस शरीफ नंबर 436। ये जो वहाबी के पेशवा है नासिरुद्दीन अलबानी, इनकी तहकीम के साथ में ये पब्लिश की गई है, और नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस पर कमेंट किया है कि यह हदीस सही है। कौन सी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली। और इसी हदीस शरीफ के सनद पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी जिल्द नंबर 10 पेज नंबर 640 हदीस शरीफ 4855 के तहत इन्होंने भी वही लिखा कि यह हदीस सही है अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब जिसको मजीद डिटेलिंग चाहिए तो ये किताब सरकार आला हजरत की पढ़ लीजिए, अल अताए नबविया फिल फतावा रज़विया। इसमें जिल्द नंबर 30 पेज नंबर 637 पर एक पूरा रिसाला इसी टॉपिक पर लिखा हो गया है, मुनब्बहुल मुनिय्या बि उसूलुल हबीब इलल अर्श व रुइया। इसको आप देख सकते हैं। और वहाबी देवबंदियों में और अहले सुन्नत व जमात में क्या इख्तिलाफ है, क्यों हमारा इनसे इख्तिलाफ है, इस पर पूरी प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। और शब मेराज की फजीलत में यूँ बयान होती है इनकी फजीलत सुभान अल्लाह इस रात की, कि इमाम बहकी अपनी किताब शोएबुल ईमान जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 300 हदीस शरीफ नंबर 3812 पर नकल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब में एक ऐसी रात है जिसमें अमल करने वाले के लिए 100 साल की नेकियां लिखी जाती है, 100 साल की नेकियां। और ये उस वक्त होती है जब रजब की 3 रातें बाकी रह जाती है, यानी उमूमन 27वीं। सुभान अल्लाह। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ज़ीनते यासी तू ही, ज़ेबाइशे ताहा तू ही, साहिबे मेराज सुब्हानल्लज़ी असरा तू ही। और हुजूर सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।